स्टूडेंट्स, ये देखिए क्लास 10th के दो सम और हैं पोलिनोमियल्स के, वो देखिए हम कैसे करेंगे। सबसे पहले ए पार्ट में दे रहा है सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल दे रहा है 1/4 के। लिखिए पहले सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है -b/a, और यहाँ पे किसके इक्वल हो गया ये 1/4 के। ऐसे ही अगर कंपेयरिंग की -b=1 और b की वैल्यू क्या आ गई -1, और यहाँ पे a किसके इक्वल आ रहा है 4 के। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके इक्वल है c/a, और ये दे किसके रहा है -1/1 लगा दिया। 1 क्यों लगाया? क्योंकि p/q की फॉर्म चाहिए, ये c/a है, इसलिए यहां पे नीचे 1 लगा लिया। अब हमें पता होना चाहिए कि हमारी a की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए दोनों में, मतलब कि सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में a की जो वैल्यू है वो सेम होनी चाहिए। लेकिन अब मैं अगर कंपेयरिंग करूं c = -1 बनेगा, a = 1 आएगा, और यहाँ पे a किसके इक्वल था 4 के। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो वैल्यू है a = 4 ये बनानी पड़ेगी यहाँ पे। वो कैसे बनेगी, क्या करेंगे 4 से मल्टीपल ऊपर भी और नीचे भी। कहने का मतलब 4 से मल्टीपल किया, नीचे डिवाइड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, -1 को 4 से किया -4 आ गया, और नीचे 1 को 4 से मल्टीपल किया 4 आ गया। अब देखो c = किसके आ गया -4 के, और a किसके इक्वल हो गया 4 के। सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो में a की वैल्यू क्या आ गई सेम। तो अब जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है उसमें वैल्यू पुट कर दो। स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या था ax² + bx + c। वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है 4x² आ गया, b की वैल्यू कितनी है -1x हो गया, प्लस c की वैल्यू कितनी है -4, ये भर दिया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया। ऐसे ही अब सेकंड पार्ट लेते हैं, उसका सोल्यूशन देखो। उसमें क्या दे रहा है सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल दे रहा है -b/a। सम ऑफ जीरोस इक्वल होता है, और दे किसके रहा है √2 के। नीचे फिर से मैंने 1 लगा दिया। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं सबको करेंगे कैसे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरो के बाद क्या किया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, वो किसके इक्वल है c/a के, और हमें गिवन किसके इक्वल है वो 1/3 के। स्टूडेंट अब देखो, अगर मैं यहाँ पे a की वैल्यू हमारे पास 1 आएगी, यहाँ पे a की वैल्यू 3 आएगी, तो a की वैल्यू तो सेम नहीं आ रही, इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा a की वैल्यू सेम करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करो। पहले c की वैल्यू निकालो, c किसके इक्वल हो गया 1 के, और a = 3। अब a = 3 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 3 से मल्टीपल और 3 से ही डिवाइड। क्या किया मैंने 3 से मल्टीपल और 3 से डिवाइड, तो ये क्या बन गया ऊपर वाला, ये बन गया 3√2 और नीचे 3। अब -b किसके इक्वल हो गया 3√2 के, और b की वैल्यू क्या आ गई -3√2, और a किसके इक्वल हो गया 3 के। अब देखो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो में दोनों में a की वैल्यू क्या आ गई 3। अब स्टैंडर्ड रिजल्ट है जिसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या था ax² + bx + c। यहाँ पे वैल्यू पुट की, a की वैल्यू क्या थी 3x² आ गया, b की वैल्यू कितनी थी -3√2, और साथ में क्या आ गया x, और c की वैल्यू कितनी है 1। ये आपका एनसीईआरटी के फर्स्ट सेकंड जो चैप्टर है पोलिनोमियल, उसका जो सेकंड सम है उसके 4 सम मैंने करवा दिए। दो सम जो हैं वो लग टाइप के हैं, और 2 सम जो लग टाइप के हैं। ये आपका सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया, फर्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।